Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our third online session for class 4, unit 3, our past and our present topic Muslim rule in the subcontinent. बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत. Now open up your book, Know Your World. Look at page number 42. सिंध remained part of Abbasi and Umayyad Caliphate. सिंध जो है वो अब्बासी और उमैया खिलाफत का हिस्सा रहा till the 10th century, 10वीं सदी तक. After which the ruler became independent of Baghdad. उसके बाद बगदाद के जो हुक्मरान थे वो आज़ाद हुए. At that time, उस वक्त there was one Muslim kingdom around Mansehra Shahadapur and another further north with its capital is at मुल्तान. उस वक्त जो है मुसलमानों का सिर्फ एक ही हुक्मरान जो है वो मानसारा के करीब शहादरपुर में था, जिसका जो कैपिटल था वो मुल्तान था. The Ghaznavids 1977 to 1157. In 986, a Turkish warrior by the name of Subukdin invaded from Central Asia, leading his fierce horsemen down towards the Punjab. 1986 में एक टर्किश जंगजू जिसका नाम सुबुद्दीन था, वो सेंट्रल एशिया से जिसने अपने घुड़सवारों की कमान संभाली पंजाब तक. He made many conquests in the region and also had spread Islam. उसने बहुत सारे conquests जो थे इस्लाम के वो करे और इस्लाम को फैलाया. सुबुद्दीन died in 997. सुबुद्दीन जो था वो 997 में मतलब उसकी वफात हो गई. लिविंग द थ्रोन ऑफ हिज सन, और उसने मतलब अपने बेटे महमूद को अपनी जगह पर छोड़ा. महमूद वॉज अ वेरी कैपेबल जनरल. महमूद जो था वो एक बहुत अच्छा जनरल था. ही अर्न द टाइटल ऑफ महमूद. उसने महमूद का लक़ब हासिल किया बिकॉज ऑफ हिज मैनी रेड्स ऑन हिंदू टेम्पल्स, क्योंकि उसने जो हिंदू थे उनके किलों पे बहुत ज़्यादा हमला किया था, जिसकी वजह से उसको जो है वो महमूद का लक़ब हासिल हुआ. His most famous attack was on the temple of Somnath, where he broke the idol made of gold and jewels. जो उसका सबसे ज़्यादा मशहूर हमला था वो था सोमनाथ पे, जहाँ पे उसने बुतों को तोड़ा था. The Ghaznavid did not settle in the land they conquered. जो गजनवी थे उन्होंने जो ज़मीन हासिल की थी वो वहाँ नहीं रहते थे. They plundered and took all the wealth with them back into Ghazni. उन्होंने अपना सारा पैसा जो जमा किया था वो सब लेके वो गजनी चले गए. With Mahmud's death in 1030 came the decline of the Ghaznavid empire. महमूद जो था वो 1030 में उसकी जो है वफात पा गया. The dynasties of Delhi Sultanate. The Delhi Sultanate was established in 1180, the strongest power in South Asia, which lasted for 300 years. जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1180 में उभरी और उसकी जो सबसे ज़्यादा ताकत थी वो साउथ एशिया में 300 साल तक रही. The Muslim invaders settled in these areas and made Delhi their capital. जो मुस्लिम आबादी थी, रिहायशी थे, वो वहाँ रहे और उन्होंने दिल्ली को अपना दारुल खिलाफा बनाया. The first of these rulers, sultans, were an Afghan named शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. उसके जो पहले रूलर थे उनका नाम था, मतलब जो सुल्तान थे वो अफगान के थे और उनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. His first conquered Sindh and Lahore, already under Muslim rule. Upon taking Delhi, मोहम्मद गौरी जो थे मतलब वो लाहौर और सिंध के मुस्लिम जो मुसलमानों के रूल थे, जो मुसलमानों का दौर और खिलाफत था वो एक मुस्लिम थे, तो वो ही रूल करते थे. अपॉन टेकिंग दिल्ली, मोहम्मद गौरी एंड हिज जनरल कुड अटैक मच मोर इजीली बोथ टू द ईस्ट एंड टू द साइड ऑफ द रीजन. दिल्ली के बाद मोहम्मद गौरी ने बहुत आसानी से जो है वो साउथ और ईस्ट पे हमला करने की कोशिश बहुत आसानी से मतलब हमला कर सकते थे. द स्लेव डायनेस्टी to 1206 to 87. Qutbuddin Aibak, a free slave, became Sultan on Muhammad
मोहम्मद गौरीज डेथ इन 1206, कुतुबुद्दीन जो थे वो एक बहुत अच्छे सुल्तान थे मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद। ही वॉज एन एबल जनरल एंड कॉन्क्वर्ड द अपर गंगा वैली एंड गुजरात, उन्होंने जो था वो वादी गंगा और गुजरात को मतलब फतह किया। ही वॉज सक्सीड बाय अनदर एक्स स्लेव इल्तुतमिश, वो जो है बहुत एक कामयाब। ही वॉज सक्सीड बाय अनदर एक्स स्लेव इल्तुतमिश, वो एक इल्तुतमिश के आज़ाद करदा गुलाम थे। इल्तुतमिश 1211 to 36, इल्तुतमिश प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट रूलर इन द 13th सेंचुरी। इल्तुतमिश जो थे उसने साबित करा वो एक बहुत अच्छा हुक्मरान है 13वीं सदी का। A wise statement, his rule was recognized by the Abbasi Caliph, उसका वो जो था एक अक्लमंद हुक्मरान था और वो पहचाना जाता था अब्बासी दारे खिलाफत से। He supported Sufi scholars of his time and has helped in the spread of Islam, वो जो है वो सूफी उलमा को सपोर्ट करता था और मदद करता था उनकी इस्लाम को फैलाने में। रज़िया सुल्ताना 1236 to 40, Iltutmish daughters Razia Sultana was the only woman ever to become Sultan। इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्ताना वो एक वाहिद ऐसी खातून थी जो सुल्तान बनी। He was wise and just, वो अक्लमंद as well as good general, वो एक अक्लमंद और एक अच्छी जनरल साबित हुई। She should be dressed up as a man and riding on horseback led her army in battles, वो बिल्कुल आदमियों का गेटअप रखती थी, मतलब आदमियों की तरह पहनना उड़ना था उनका और घुड़सवारी करती थी और आर्मी की जो जंग वगैरह होती थी उसमें भी बिल्कुल वैसे ही जाती थी। गियासुद्दीन बालबान 1246 to 87, बालबान was a slave whom Iltutmish had purchased and bound to his court। बालबान जो है उसको भी इल्तुतमिश ने खरीदा था कोर्ट से, मतलब आज़ाद करदा गुलाम थे वो भी इल्तुतमिश के। He was a good administrator and took over as sultan। He proved to be a good general, उन्होंने साबित करा कि वो एक मतलब उन्होंने अपनी सल्तनत में ये साबित करा कि वो एक बहुत अच्छे जनरल साबित हुए, उन्होंने ये साबित कर दिखाया। Upon his death, वफात के बाद a struggle for succession took place resulting in taking over the power by the ambitious खलीजी फैमिली। उनकी वफात के बाद जो सल्तनत थी जो तख्त था वो खलीजी फैमिली ने मतलब हथियाना चाहा और वो आ गए। द खलीजी डायनेस्टी 1290 to 1360, फिरोज शाह एंड अलाउद्दीन। जलालुद्दीन खलीजी was his 70s when he became sultan। जलालुद्दीन खलीजी जो था वो 70 साल की उम्र में उसने सल्तनत को संभाला। He took a title फिरोज शाह, उन्होंने फिरोज शाह का टाइटल हासिल किया यानी कि लक़ब हासिल किया। A kind and trusting man, वो एक रहमदिल और भरोसेमंद आदमी थे। He was soon removed from the way by his own nephew अलाउद्दीन, उनका जो भांजा था उस अलाउद्दीन उसने उनको रास्ते से हटाना चाहा, यानी कि उसने चाहा कि ये हट जाए और सल्तनत मैं संभालूं। After his violent start, अलाउद्दीन proved to be a strict but good ruler। उनकी वफात के बाद जब उसने उसको अपने रास्ते से हटा दिया तो उसने साबित करा कि अलाउद्दीन एक बहुत सख्त लेकिन एक अच्छा हुक्मरान साबित हुआ। He was popular among his subject, he died in, वो बहुत ज़्यादा मशहूर था और वो 1316 में जो है वो वफात पाया। द तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1430, मोहम्मद बिन तुगलक। At Alauddin's death, there was a struggle for power among many rivals। A strong general by the name of Ghiyasuddin Tughlaq was finally made Sultan in 1320। 1320 में अलाउद्दीन की वफात के बाद जब बहुत ज़्यादा सल्तनत की ज़रूरत थी तो उस वक्त गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो आखिरकार सल्तनत उन्होंने संभाली, यानी कि वो हुक्मरान बने। His region was going smoothly until his sudden death in an accident। उनका दौरे खिलाफत बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन उनकी अचानक से एक हादसाती मौत वाक़या हो गई। Many believe it to be murdered by his own son। बहुत से लोगों ने ये कहा कि उनका बेटा मोहम्मद जिसने उनको मरवाया है। He took the throne after his father। अपने बाप की वफात के बाद उसने सल्तनत को संभाला।
Muhammad bin Tughlaq was not only a highly intelligent, he spoke many languages and wrote poetry. He had ideas of progress that were ahead of his time. मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो एक ना ही खाली एक काबिल हुक्मरान था, बल्कि वो बहुत सारी ज़बानें भी जानता था, जिसमें उसने बहुत सारी पोइट्रियाँ लिखी और उसके पास उस वक्त के हिसाब से बहुत सारे मंसूबे होते थे सल्तनत को संभालने के लिए. He was an able general and got more areas of the subcontinent under his rule than any of other sultan. उसने जो बड़े सगीर का दौरे खिलाफत था उसमें वो बहुत अच्छा साबित हुआ और उसने जो है वो सुल्तान बना. जब वो दौरे खिलाफत उसको बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसने बड़े सगीर में उसने बहुत सारा इलाका जो था वो फतह किया था, बहुत सारी जगह बड़े सगीर में मुसलमानों के लिए. मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351. मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो 1351 में वफात पाई. फिरोज शाह, आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक हिज नेफ्यू फिरोज शाह बिकेम सुल्तान. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा था, उसने सल्तनत को संभाला. ही मेड द कंट्री प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल. उसने मुल्क को बहुत ज़्यादा अमन के साथ रखा. ही डाइड इन 1388 और वो 1388 में वफात पा गया. येट अगेन राइवल स्टार्टेड टू फाइट फॉर पावर. दिस वीकेंड द सल्तनत. ये वो वक्त था जब सल्तनत अपनी कमज़ोर हो रही थी और उनको तख्त के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी थी. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, तैमूर द ग्रेट मंगोल वॉरियर. और उस टाइम पे जो मंगोल का एक जंगजू था तैमूर, उसने दिल्ली में अटैक करा 1399 में. ही किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल एंड रूइंड द सिटी बिफोर टर्निंग बैक. और उसने बहुत से लोगों को, हजारों लोगों को कत्ल किया दोबारा से सिटी को वापस पैसा करने के लिए. आफ्टर दिस टू मोर अफगान फैमिलीज दिस याद 1414 to 51 एंड द लोदीज 1451 to 1526. उस वक्त जो है वो दो अफगान की फैमिलीज थी, एक सैयद और एक लोदी. कंसिडरिंग देमसेल्फ एट द दिल्ली, सुल्तान ट्राइड टू रीबिल्ड दिल्ली आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन. उन दो फैमिलीज ने जो है दिल्ली को वापस से पुराना जैसा बनाया इस डिस्ट्रक्शन के बाद, इस डिस्टर्बेंस के बाद जो हंगामा आ रही है उन वक्तों में वहाँ पर हुई थी. None of these was powerful enough to stop the invasion of another big invading army from Afghanistan, that of the Mughals. लेकिन वो दोनों फैमिलीज इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी कि अफगानिस्तान से आई गई आर्मी के हमलों का मुकाबला कर सके. और वो जो उनकी वो थी आर्मी की, उसका नाम था मुगल, जो हमलावर थे, द मुगल्स. उसके बाद आती है मुगल्स की हुक्मरानी. बाबर, Zahiruddin Muhammad Babur became ruler of Farghana at the age of 12 when his father died in accident. मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे, उन्होंने जब वो 12 साल के थे, उन्होंने मुगल सल्तनत को संभाला अपनी वालिद की वफात के बाद. He had to keep fighting his rival to retain his kingdom. उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की वापस से सल्तनत को हासिल करने के लिए. बाबर इन्वेडेड दिल्ली इन 1525 डिफीटिंग द दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी इन द फेमस बैटल ऑफ पानीपत. और वो जो थे वो दिल्ली में जब 1525 में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी हुई पानीपत की जंग में. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, द डिसेंट्स ऑफ द मंगोल्स. वो जो थे वो मुगल डायनेस्टी के बानी थे और मंगोल यानी मंगोल जो कौम थी उससे वो ताल्लुक था उनका. ही वॉज एन इंटेलिजेंट वेल रीड मैन एंड एन एक्सेलेंट जनरल. वो एक काबिल और पढ़े लिखे और एक अच्छे जनरल साबित हुए. हुमायूं, फिर आते हैं हुमायूं 1530 to 56. हुमायूं बाबर सन्स. हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे. डिड नॉट इनहेरिट हिज फादर्स एनर्जी. वो अपने बाप की दी गई एनर्जी यानी पे जो उनमें ताकत थी वो उस तरह के नहीं थे. थ्रो ही प्रूव टू बी अ सेंसिबल एंड काइंड रूलर. और वो चाहते थे कि मुझे एक सेंसिबल और एक मेहरबान हुक्मरान की तरह साबित किया जाए, प्रूव किया जाए. ही वेंट इनटू एक्साइल फ्रॉम 1540 to 45 व्हेन शेरशाह सूरी डिफीटेड हिम. और उनको जो है वो जिला वतन कर दिया गया. उनको जो है वो जिला वतन कर दिया गया जब वो शेरशाह सूरी से उनको शिकस्त हासिल हुई.
However, Taham he recovered his throne with the help of Persian. 1556 to 1605 हुमायूं सन अकबर जो थे वो हुमायूं के बेटे थे. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर was 13 when हुमायूं died. जलालुद्दीन अकबर जो थे वो सिर्फ 13 साल के थे जब हुमायूं का इंतकाल हुआ. He proved to be a greatest of the Mughal emperors. उन्होंने मुगल एम्पीरियर्स को बहुत अच्छा साबित किया. He was highly intelligent, वो बहुत ज़्यादा काबिल थे. And surrounded himself with scholar, poet, painter and architects. वो जो थे मतलब उनको हर वक्त उन लोगों को अपने साथ रखते थे. उलमा को, राइटर को, पोइटर को, शायर को, इन सब लोगों को. He was also a very successful general who never lost a battle. वो बहुत ज़्यादा कामयाब जनरल साबित हुए और उन्होंने कभी हार नहीं मानी. जहांगीर, फिर आते हैं जहांगीर 1605 to 27. जहांगीर was not a conqueror like his father. जहांगीर जो थे वो उस किस्म के जंगजू नहीं थे अपने वालिद की तरह. अकबर he wanted to be remembered as a just ruler and had a silver chain with a gold bell installed with any person with a complaint could ring to get his attention. जहांगीर जो थे उन्होंने एक सिल्वर चेन के अंदर एक सोने की घंटी लगाई हुई थी कि जब भी किसी को उनसे बात करनी होती थी वो घंटी बजा के उनको मुखातिब करते थे और अपनी बात करते थे. जहांगीर सीजन इज ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज कैपेबल क्वीन नूरजहां. जहांगीर जो थे वो एक काबिल एतमाद कह लें इस तरह की जो वो थी मलका नूरजहां, उनसे जो है वो बिलोंग करते थे, मतलब उनको याद रखते थे. शाहजहां 1627 to 58. शाहजहां बिकम इम्पेरियर आफ्टर हिज फादर. शाहजहां भी अपने वालिद की जगह पर आए. जहांगीर ही वॉज द ग्रेटेस्ट बिल्डर अमंग द मुगल्स. जहांगीर जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्डर थे मुगल्स के दरमियान. ही हैड मैनी इम्प्रेसिव प्लेसेस एंड मॉस्क. उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें और जगहें तामीर की. बिसाइड द फेमस ताजमहल इन आगरा. जैसा कि सब जानते हैं कि ताजमहल जो है वो आगरा में सबसे बड़ा उनका मतलब जो मशहूर उनकी वो थी कंस्ट्रक्शन वो थी ताजमहल इन आगरा. आगरा में उन्होंने ताजमहल को तामीर कराया था. आफ्टर द स्ट्रगल फॉर सक्सेशन ही वाज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट द आगरा फोर्ट बाय हिज सन. इस कामयाबी के बाद उनको आगरा में उनके बेटे ने मतलब अरेस्ट करवा दिया, बंद करा दिया, सजा दिलवा दी औरंगजेब. शाहजहां डाइड इन 1666 और शाहजहां जो थे वो 1666 में वफात पा गए. औरंगजेब जो कि शाहजहां के बेटे थे. औरंगजेब took the throne in 1658. He was a learned man, a strict Muslim who led a simple life. औरंगजेब जो थे उन्होंने 1658 में तख्त को संभाला. He was a learned man, a strict Muslim. वो एक सादा जिंदगी गुजारते थे और एक सख्त मुसलमान थे. The Mughal Empire under Aurangzeb was bigger than ever before. मुगल एम्पायर जो थे वो औरंगजेब के अंडर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते. After Aurangzeb, the empire began to lose its grandeur on the weak rulers that followed. In fact, this was the beginning of the end of the Mughal rule in India. औरंगजेब के बाद जो था बड़े सगीर में मुसलमानों की जो तख्त की हुक्मरानियत थी वो कमजोर पड़ने लगी और फिर इस तरह से औरंगजेब के बाद मुगल जो थे उन्होंने अपनी सल्तनत को कमजोर होता हुआ मतलब उनके जवाल का वक्त जो है वो शुरू हो गया था. और यहीं पे चैप्टर जो है वो एंड होता है. लुक एट पेज नंबर 46 कंटेंट रिव्यू. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपको जो है ये सॉल्व ब्लू शीट पे इसके आंसर्स दिए गए होंगे आपके. लुक एट पेज नंबर 46 कंटेंट रिव्यू. क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है वो मैंने सॉल्व करके आपको जो है वो असाइनमेंट के साथ आपको दिया है, वो आप लोगों ने लूज शीट पे सॉल्व करना है. और क्वेश्चन 3 जो है वो ब्लैंक्स हैं. जैसे कि चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा. अब आता है गोइंग फर्दर. गोइंग फर्दर में आपको कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं और आप लोगों को सिर्फ मुगल एम्पीरियर्स उन लोगों के नाम बताने हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें तामीर कराई है. जैसे कि बादशाही मस्जिद किसने तामीर कराई है? हिरन मीनार, लाहौर फोर्ट, शालीमार गार्डन्स, शाहजहां मुस्लिम ठट्टा. ये किन किन लोगों ने जो है वो तामीर कराई है, सबके नाम लिखने होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड माय एक्सप्लेनेशन.
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।